अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की इस वीडियो में हम थिएट्रॉन का एम्बलम लोगो बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं किस तरह ये एम्बलम लोगो हमारा तैयार होगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। इसके बाद मैं एक एलिप्स लेकर यहाँ पर कुछ इस तरह से सर्कल बना लेता हूँ ओवल की शेप में। इन दोनों को मैं सेंटर अलाइन करूँगा। सर्कल को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ और यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से पास फाइंडर के ज़रिए इन्हें यूनाइट कर दूँगा। इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इनके जो कॉर्नर्स बन रहे हैं उनको मैं सिर्फ सिलेक्ट करूँगा और इन्हें राउंड कर दूँगा। इसके बाद यहाँ नीचे हम इसके पाथ को सिलेक्ट करेंगे और पेन टूल लेकर यहाँ पर सेंटर में एक पॉइंट ऐड कर देंगे। इसके बाद इस पॉइंट को हम ड्रैग कर कर नीचे ले आएंगे या फिर आप शिफ्ट और एरो की मदद से सिलेक्ट करके इसे नीचे ला सकते हैं। इन दो कॉर्नर्स को सिलेक्ट करेंगे। इनके एंकर पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद इन्हें राउंडेड कर देंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पर ये जो हमारे पास कॉर्नर बन रहा है इसको हम ड्रैग कर कर ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर ये एज बन रहा है, इसे हम यहाँ पर इस तरह ड्रैग सिलेक्शन टूल से इन एंकर्स को सिलेक्ट करेंगे और इनको भी राउंडेड कर देंगे। तो यहाँ पर एक हमारे पास एक राउंडेड कॉर्नर बन चुका है। इसके बाद इस रेक्टेंगल की हाइट को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसे यहाँ से सेंटर लाइन कर लेते हैं। इसके बाद मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस तरह एक बार टाइप रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इस रेक्टेंगल को छोटा कर लेता हूँ और इस तरफ पेन टूल से एक पॉइंट सेंटर में ऐड कर देता हूँ। ड्रैग सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया मैंने और इस पॉइंट को अंदर की तरफ एरो कीज़ की मदद से मैं लेकर जा रहा हूँ और इसके बाद यहाँ से मैं इसे राउंडेड कर दूँगा। इसे मज़ीद अंदर की तरफ ले जाते हैं और अब इसे राउंड बना देते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ से राउंडेड हो चुका है। अब इसे ही हम ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ़्लेक्ट करेंगे, इसकी कॉपी लेंगे और इसी के साथ इसे कंबाइन कर देंगे। यहाँ पर इनके कलर्स सेम है इसलिए मैं इसे ऊपर ला कर यहाँ पर ज्वाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर पाथ फाइंडर विंडोज में जाके पाथ फाइंडर को ऑन कर देंगे और इन्हें यूनाइट कर देंगे। पाथ फाइंडर को यहाँ पर मैं रख देता हूँ और इस बार को पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं। इसका यहाँ पर हम कलर अभी रैंडम कुछ भी रख लेते हैं। इसके बाद ये जो हमारे पास बैकग्राउंड में शेप है क्लोज शेप, इसकी हम कंट्रोल सी करके मैं इसकी कॉपी लूँगा और कंट्रोल बी करके उसके बैकग्राउंड में पेस्ट कर दूँगा और उसे थोड़ा सा उससे बड़ा कर दूँगा। या फिर हमें इसे डिलीट करते हैं और यहाँ से इसे स्ट्रोक देते हैं हम रेड कलर में और स्ट्रोक की पावर हम रखते हैं 3 और इसे आउटसाइड कर देते हैं।
ये स्ट्रोक रखी। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपैंड अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे, इसकी स्ट्रोक एक्सपैंड हो जाएगी और इसे यहाँ से अनग्रुप कर देंगे। तो इसकी जो स्ट्रोक है वो सेपरेट आ चुकी है हमारे पास। अब इसी की स्ट्रोक को हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं, पाथ में जाएंगे और ऑफसेट पाथ, और यहाँ पे हम रख लेते हैं 6 और ओके कर देते हैं। तो उसका एक ऑफसेट पाथ बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन 3 शेप्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करके हम इस शेप को डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास बाहर एक शेप बन के आ चुकी है। इस शेप का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, या आप स्ट्रोक को एक्सपेंड और अनग्रुप करके भी साइज में बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं, जो हमने यहाँ पर एक रिबन टाइप पट्टी बनाई है, इस रेक्टेंगल को हम सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ के ऑप्शन में जाएंगे और ऑफसेट पाथ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स ऑफसेट रखेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल लेंगे और यहाँ पर जाकर हम आर्ट से ये जो बाहर के ये जो हमने ऑफसेट पाथ बनाया उसको हम माइनस कर देंगे। इसी तरह नीचे से भी और यहाँ से भी, और बाकी सभी को हम ज्वाइन करा देंगे। यहाँ पर हमने एक स्पेसिंग क्रिएट कर ली है। इसके बाद यहाँ पर हम अपना फ़ॉन्ट ले आते हैं। इसे मैं कंट्रोल शिफ्ट और डबल ब्रैकेट जो है इसके साथ ऊपर लेकर आ रहा हूँ, और यहाँ से जो इसे मैं फ़ॉन्ट दे रहा हूँ वो गोथम ब्लैक फ़ॉन्ट इसे यहाँ पर दे रहा हूँ। और इसे इसके बाद राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट आउटलाइन कर लेंगे और इसको भी सेंटर लाइन कर देंगे इस रिबन के मुताबिक। तो इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं एक सिंगल क्लिक रिबन पे करूँगा ताकि उसके मुताबिक अलाइन हो, और फिर इनको इस टेक्स्ट को सेंटर लाइन कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे मैं अपने टेक्स्ट या फॉन्ट को साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने थिएट्रॉन फॉन्ट को यहाँ पर बड़ा कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ क्रिएटिविटी बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले पेन टूल से हम कुछ यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसके फिल को स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर कुछ इस तरह मैं यहाँ पर एक पर्दा बना रहा हूँ जो कि थिएटर में ओपन होता है, वो वाला यहाँ पर मैं पर्दा बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको मैं राउंडेड कर लेता हूँ, इसके कॉर्नर सेलेक्ट कर इस तरह से इसे हम दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं।
इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। इसी तरह यहाँ पर नीचे भी एक पर्दे का जो बाकी का हिस्सा है वो यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर ये हमने एक पर्दा बना लिया है और इसको हम फिल्म में दोबारा से कन्वर्ट कर लेंगे। इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ और इसी को राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और इसकी एक कॉपी ले लेंगे। ये हमारे पास इसकी एक कॉपी आ चुकी है। यहाँ पर इससे भी मैं सेम इसके बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ कॉर्नर को निकाल लेता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा पर्दा रेडी हो चुका है और इसको यहाँ पर मैं यही दे देता हूँ। और यहाँ पर एक हम शेप बनाते हैं कुछ इस तरह से। इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, बल्कि हम इस शेप को और इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और शेप बिल्डर टूल से बाहर वाला हिस्सा माइनस कर देंगे। हमारे पास ये यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगा। इस शेप के साइज को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर यहाँ पर मैं इसके कॉर्नर्स पॉइंट, एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने ये बना लिया। इसके बाद हम इन पर्दों को उठा के यहाँ पर लगाते हैं। दोनों को मैं ग्रुप कर लेता हूँ। इधर लाया और इसे स्ट्रेच कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से हमने पर्दों को यहाँ पर फिट कर दिया। यहाँ पर इन पॉइंट्स को मैं अंदर लेकर चला जाता हूँ। कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने अपने पर्दे को सेट कर लिया लोगों के अंदर। और इसके बाद यहाँ पर हम नीचे वाली साइड जो खाली बची है उसको हम फिल करते हैं। यहाँ पर फिर से मैं एक रेक्टेंगल लूँगा, इसको रोटेट करूँगा और यहाँ पर लाकर सेट करता हूँ। ऐसे से सेंटर लाइन किया और इसके साइज को बढ़ा देता हूँ। ऐसे सेट कर दिया और इसके बाद इस शेप और इस शेप को सिलेक्ट करेंगे। शेप बिल्डर टूल से इसका हिस्सा बाहर वाला माइनस करेंगे।
इसी शेप को सेलेक्ट करेंगे, इसकी एक कॉपी लेंगे और इसे नीचे ले आएंगे। दोबारा से इस शेप को और इसको सेलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल से बाहर वाला हिस्सा माइनस, और इसके बाद हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। यहाँ पर अब कुछ इस तरह से हमारा लोगो रेडी हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर मैं स्टार टूल लेता हूँ, यहाँ पर 2 स्टार लगाए, इनको मैं दोनों को सेलेक्ट करूँगा, ग्रुप कर दूँगा और सेंटर लाइन इसके बाद ग्रुप करूँ, एक स्टार की कॉपी लेके यहाँ पर इसी तरह एक स्टार लगा लेते हैं, किसी की कॉपी लेके यहाँ पर रख देते हैं, इन दोनों को भी ग्रुप करके सेंटर में। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं हमारा लोगो यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसकी जो बाहर की आउटलाइन है उसको हम ब्लैक कर देते हैं। जो लोगो है वो बहुत ही प्यारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो जी हाँ व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद ऐसी वीडियोज़ वक्त पर हासिल करने के लिए।